हम सभी जानते हैं कि हर वर्ष पूर्वजों के प्रति श्राद्ध कर्म किया जाता है। ऐसे में कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठता होगा कि श्राद्ध कर्म क्या है और इससे क्या लाभ होता है। श्राद्ध कर्म करना इतना आवश्यक क्यों है और श्राद्ध करने की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अगर आपके मन में भी इस प्रकार के प्रश्न हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पर। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा पूर्वक किया हुआ वह संस्कार जिससे पितृ संतुष्टि प्राप्त करते हैं। पितृ अर्थात हमारे पूर्वज जो दिवंगत हो गए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध पक्ष के दौरान पिंडदान और तर्पण किया जाता है। हिंदू धर्म में पितृ देवताओं के प्रति श्रद्धा प्रकट करने और उनका ध्यान करने के निमित्त हर वर्ष श्राद्ध कर्म किया जाता है। हमारे पूर्वज हमारे लिए सदैव पूजनीय और आदरणीय हैं। उनका हम पर कभी ना चुकाए जाने वाला कर्ज है। जिन पूर्वजों की वजह से आज हम सब अपने अस्तित्व में हैं, उनके अतुलनीय योगदान और उनसे विरासत में मिले गुण एवं अनुभव के लिए हम उनके कृतज्ञ हैं। शास्त्रों में ये कहा भी गया है, श्रद्धायाम इदं श्राद्धम, अर्थात पितरों के निमित्त श्रद्धा से जो भी कर्म किया जाता है वही श्राद्ध है। असल में श्राद्ध के दिन पितरों को याद किया जाता है, उनके प्रति आभार व्यक्त किया जाता है, वही महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म में पितरों का और पितृपक्ष का विशेष महत्व है। विभिन्न पुराणों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि श्राद्ध कर्म करना बहुत ही आवश्यक है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार श्राद्ध से संतुष्ट होकर पितृ श्राद्धकर्ता को दीर्घायु, संतति, धन, विद्या, सभी प्रकार के सुख और मरणोपरांत स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करते हैं। अत्रि संहिता में भी कहा गया है कि श्राद्धकर्ता परम गति को प्राप्त होता है। यदि श्राद्ध नहीं किया जाता तो पितरों की आत्मा बहुत दुखी होती है। घर में श्राद्ध कर्म शास्त्रोक्त विधि से करना बहुत ही जरूरी माना गया है। श्राद्ध पितृ ऋण से मुक्ति का एक माध्यम है। पितरों की संतुष्टि के लिए बहुत ही आवश्यक है। महर्षि सुमंत के अनुसार श्राद्ध करने से श्राद्धकर्ता का कल्याण होता है। इसीलिए हमें अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करते, उनको जीवन भर बहुत ही कष्टों का सामना करना पड़ता है। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि सनातन धर्म में श्राद्ध करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करते, उनका जीवन अत्यंत कष्ट में रहता है। यही नहीं, मृत्यु के बाद भी नरक का दुख भोगना पड़ता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार जिस कुल में अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं किया जाता, वहाँ जन्म लेने वाली संतान रोगी होती है। इतना ही नहीं, वह अल्प आयु होने के साथ ही साथ मानसिक और शारीरिक रूप से भी अत्यंत कमजोर होती है। इसके अलावा परिवार में आए दिन कोई न कोई कष्ट या कलेश लगा ही रहता है। यानी कि श्राद्ध न किए जाने की स्थिति में घर में हमेशा दुख तकलीफ लगी ही रहती है। कभी भी मंगल योग नहीं बनते हैं। मान्यता है कि अश्विन मास के पितृपक्ष में पितरों को अपने पुत्र पुत्रादि से यह आशा रहती है कि वह उन्हें अन्न जल से संतुष्ट करेंगे। इसी उम्मीद से वे पितृलोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं। लेकिन अगर यहाँ आने पर उन्हें जल व शाक नहीं मिलता, या ऐसे लोग जो ये सोचते हैं कि ये सब तो पुरानी परंपरा है, इसका कब तक निर्वहन करेंगे और फिर श्राद्ध नहीं करते हैं, तो ये सब देखकर पितृ बहुत ही दुखी होते हैं। वे जब अपने पुत्र पुत्रादि से ऐसे उपेक्षित होते हैं तो उन्हें शाप देकर पितृलोक वापस चले जाते हैं।
धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि मृत व्यक्ति की आत्मा जब परलोक पहुंचती है तो उसके लिए वहां न अन्न होता है और न ही पानी होता है। ऐसी स्थिति में अगर उसके पुत्र पुत्रादि भी अन्न जल नहीं देते हैं तो पितरों की आत्मा को परलोक में भूख प्यास से अत्यधिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। मान्यता है कि जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करते उनके पितृ दुखी रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि घर परिवार में कभी संतान को कष्ट होता है तो कभी घर के मुखिया को कष्ट होता है, यानी कि आए ना आए दिन कुछ न कुछ अमंगल लगा ही रहता है। यही नहीं, मरने के बाद उन्हें नरक में जाना पड़ता है। इसीलिए कहा गया है कि पूर्वजों का श्राद्ध कभी भी नहीं भूलना चाहिए। अगर आपसे गलती से भूल हो जाए तो सर्व पितृ अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। मान्यता है कि जिन्हें अपने पूर्वजों की पुण्यतिथि याद ना हो तो वह इस दिन श्राद्ध करके अपने पितरों की आत्मा को तृप्त कर सकते हैं। पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें उनका श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। अगर संभव हो तो पितृ पक्ष में पितरों के पिंडदान आदि कर्म करने के बाद एक पौधा पीपल, बरगद या आम अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि उस पौधे को लगाने के बाद जब जल दिया जाता है तो उस जल का भाग पितरों को सीधे मिलता है और उसे ग्रहण कर वे तृप्त हो जाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए अपने पितरों की याद में एक पौधे को जरूर रोपण करना चाहिए। तो मित्रों, ये थी श्राद्ध से जुड़ी कुछ आवश्यक जानकारियां। हमें उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।